स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हम लोग बायोलॉजी लेसन 1 में पढ़ रहे थे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पिछले वीडियो में। अब हम लोग चौथे वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो तरह की होती हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका या प्लांट सेल मुख्यतः 3 पार्ट में होता है: कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, रिक्तिकाएं अथवा राजधानियां, वैक्यूल। जंतु कोशिका या एनिमल सेल में होता है जीव द्रव्य और रिक्तिकाएं। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। अब देखते हैं कि पादप कोशिका जो होती है उसका स्ट्रक्चर और उसकी आंतरिक संरचना कैसे होती है, उसमें कौन कौन से अंग उपस्थित होते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य और रिक्तिकाएं ये तीनों मौजूद होती हैं। कोशिका भित्ति उसकी सबसे बाहरी संरचना है जो सेलुलोज की बनी होती है। जीव द्रव्य में कोशिका के बहुत सारे अंग उपस्थित होते हैं और ये जो रिक्तिकाएं होती हैं ये प्लांट सेल का सबसे बड़ा हिस्सा कवर करती हैं, मतलब ज़्यादा हिस्से को घेर के रखती हैं, जबकि ये जंतु कोशिकाओं में छोटे छोटे पार्ट्स में पाई जाती हैं और संख्या में अधिक होती हैं। जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है, संख्या में अधिक होती है जंतु कोशिकाओं में, लेकिन पादप कोशिकाओं में या प्लांट सेल में जो रिक्तिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं और 1 से 2 होती हैं संख्या में। जीव द्रव्य में देखेंगे कि जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक 2 होते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिका के सारे अंगक, झिल्ली युक्त सारे अंगक उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव्य में अजीवित पदार्थ भी होता है जिसको हम लोग संचित पदार्थ, उत्सर्जित पदार्थ और स्रावित पदार्थ कहते हैं। बाकी इनके अलावा जो कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग में ये सारे आपके कोशिका के अंगक हैं। कोशिका कला, दूसरा होगा अंतर्द्रव्य जालिका, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा है लवक यानी प्लास्टिड। ये लवक जो होता है ये 3 तरह का होता है पौधों में: अवर्णी, वर्णी और हरित लवक। उसके बाद से आते हैं गोल्जीकाय, लाइसोसोम और राइबोसोम। इन सारे अंगों को अलग अलग करके हम आगे पढ़ेंगे। फिर लास्ट में है केंद्रक। जीव द्रव्य का दूसरा पार्ट केंद्रक। केंद्रक में होते हैं केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, क्रोमैटिन, धागे का स्ट्रक्चर। इसमें फिगर को हम लोग समझेंगे। इसके पहले हम लोग सेल का स्ट्रक्चर और उसके अंगक के बारे में पढ़े थे, उसको एक एक करके आगे हम लोगों को पढ़ना है। पहले इसमें स्ट्रक्चर समझ लें। ये आपका प्लांट सेल है, पादप कोशिका की संरचना है, और ये आपकी जंतु कोशिका या एनिमल सेल की स्ट्रक्चर है या उसकी संरचना है। पादप कोशिका में देखते हैं कि आपका ये वाला जो सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसमें छोटे छोटे माइन्यूट छिद्र पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति में प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा होता है, जबकि आपके जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। उसके बाद से इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया कोशिका भित्ति और ये इंटरनल हिस्सा इसका हो गया अंदर वाला हिस्सा कोशिका झिल्ली। उसके बाद से देखते हैं कि ये जो रिक्तिका होती है वैक्यूल, ये आपके प्लांट सेल में या पादप कोशिका में 1 से 2 होती है और बड़ी होती है, साइज में बड़ी होती है, जबकि आपके जंतु कोशिकाओं में इसकी संख्या अधिक होती है और ये संरचना में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आगे देखते हैं कि आपकी जो पादप कोशिका होती है इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रिका में आपका केंद्रक में केंद्रिका होता है,
इसका सबसे आउटर मोस्ट हिस्सा जो होता है केंद्रक का, उसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली के बाद से अंदर का जो फ्लूइड की तरह तरल अवस्था होती है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक द्रव के बाद से केंद्रक के अंदर क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। इसके अंदर क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है और उसके बाद से आपकी जो केंद्रक झिल्ली होती है उसके बाद से पतली पतली ट्यूब की तरह या पतली पतली नलिकाओं की तरह संरचना पाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो तरह की होती है, एक चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है और एक खुरदरी होती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दो अंतःप्रद्रवी जालिका होती हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम्स लगे होते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद से देखते हैं कि गोल्गी काय, ये आपके दोनों साइड में चौड़े होते हैं, इसको बोलते हैं गोल्गी काय। उसके बाद से फिर जगह जगह छोटे छोटे कोशिकाओं में छिद्र पाए जाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेमा। और वो फ्लूइड जिसमें पूरे अंगक तैरते हैं या पूरे अंगक उपस्थित होते हैं, कोशिका के जिस फ्लूइड में पूरे अंगक उपस्थित होते हैं उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं हाइलोप्लाज्मा। और ये वृत्तिका जो होती है, वृत्तिका का आउटर मोस्ट हिस्सा जो होता है, सबसे बाहरी हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तिका कला। और वृत्तिका के अंदर जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें भरा होता है आपका कोशिका रस। ये सारे आपके प्लांट सेल के अंगक हो गए। एक बार फिर देख लीजिए इसको। सबसे बाहरी हिस्सा आपका होता है कोशिका भित्ति। अंदर का जो हिस्सा होता है, इसके बाद वाली जो झिल्ली होती है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। इसके अंदर वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के जस्ट अंदर की तरफ आपकी फ्लूइड की तरह जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलोप्लाज्मा। जो माइन्यूट छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेमा। और ये जो बड़ी संरचना आपको दिखाई देती है इसको हम लोग बोलते हैं रिक्तिका। जिसके बाहरी झिल्ली को हम लोग कहते हैं रिक्तिका कला। और अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम लोग कोशिका रस के नाम से जानते हैं। उसके बाद से जिस हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक के अलावा फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। केंद्रक में देखते हैं तो सबसे बाहरी हिस्से को हम लोग बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव में होते हैं केंद्रिका और क्रोमैटिन धागे। केंद्रक झिल्ली से जस्ट सटे आपका होता है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका दो तरह की होती है, खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका और चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पे राइबोसोम्स लगे होते हैं। उसके जस्ट बाद में पाया जाता है आपका गोल्गी काय। गोल्गी काय के अलावा इसमें आपके होते हैं स्फेरोसोम। आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कुछ अंगक में अंतर होता है। जैसे आपके पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है और आपकी एनिमल या जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसका सबसे बाहरी हिस्सा जो होता है ये होता है कोशिका कला या कोशिका झिल्ली। इसमें भी आपकी खुरदरी और अंतःद्रव्यी जालिका, खुरदरी और चिकनी दो तरह की होती है। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका पे इसमें भी राइबोसोम्स लगे होते हैं। और उसके बाद से फिर इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, जहाँ पे ये स्फोरोसोम होता है, इसमें लाइसोसोम्स पाया जाता है। इसके अलावा तारक काय पाए जाते हैं जंतु कोशिकाओं में, जो आपकी प्लांट सेल में या पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग
प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर पढ़े हैं। अब उसके अंगों के बारे में एक एक करके देखेंगे। जो आपका प्लांट सेल होता है उसमें कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रेक्टिकाएं तीनों उसके मुख्य भाग होते हैं, जबकि हम लोग जानते हैं कि जंतु कोशिकाएं एनिमल सेल में जीवद्रव्य और रेक्टिकाएं मुख्य होती हैं। पहले हम लोग देखेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्यतः पौधों में की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी वल्लीवल प्लांट सेल में उपस्थित होता है और इसका निर्माण जो होता है सेलुलोज से होता है, जो जटिल कार्बोहाइड्रेट से निर्मित होते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज से बना होता है कोशिका भित्ति, और जो जटिल कार्बोहाइड्रेट से बनता है। उसके बाद से देखते हैं कि जो कोशिका द्रव्य होता है उससे जो स्रावित पदार्थ होते हैं उनसे निर्मित होता है आपकी कोशिका भित्ति। और उसके अलावा कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन होता है। किसको कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन? जब किसी कोशिका को सांद्र विलयन में हम लोग डालते हैं तो सांद्र विलयन में डालने के बाद से कोशिका का जो जल होता है वह जल सांद्र विलयन में चला जाता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिका के जितने अंग होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। एक बार फिर देखेंगे कि किसी भी कोशिका को सांद्र विलयन में जब हम लोग डालते हैं तो सांद्र विलयन में डालने के बाद से कोशिका का जो जल होता है वो सांद्र विलयन में आने लगता है, कोशिका का जल सांद्र विलयन में आने लगता है और उसके कारण जो भी आपके कोशिका के अंगक होते हैं, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है वो सिकुड़ने लगता है और उस क्रिया को हम लोग जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। आप देखते हैं जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य में समस्त जीवन के लक्षण उपस्थित होते हैं और इसको हम लोग जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं। जीव द्रव्य में अति सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जिसके द्वारा इसमें ब्राउनियन गति भी पाई जाती है और जीव द्रव्य में उत्सर्जी पदार्थों को बाहर जाने देने की क्षमता होती है। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा मटेरियल होते हैं या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर जाने देता है जीव द्रव्य। और उसके अलावा इसमें बाहरी उद्दीपनों को ग्रहण करने की भी क्षमता होती है। और फिर नेक्स्ट देखेंगे कि जो भी पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थों का स्वांगीकरण के जो जीव द्रव्य होता है वो पोषक पदार्थों का स्वांगीकरण करके अपनी मात्रा में वृद्धि करता है और अपनी मात्रा में वृद्धि करने के बाद से कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कोशिका जीव द्रव्य जो होता है, जीव द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के मुख्य दो भाग होते हैं, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य या केंद्रक। कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य में हम लोग इसके आगे के अंगक पढ़ेंगे, जैसे हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर कोशिका कला।